सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं मत्ती में, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा देखा है। और आज हम बढ़ने जा रहे हैं मत्ती के चौथे अध्याय में, जहां हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को पढ़ेंगे। मगर आज हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को वचन से नहीं पढ़ेंगे, मगर परीक्षा एक मसीह जीवन का हिस्सा है, इसके बारे में जानेंगे। और अगली वीडियो से हम वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को जानेंगे कि शैतान ने उनकी किस किस रीति से परीक्षा ली और वो हमारे जीवन में क्या प्रकाशन और क्या शिक्षा को देते हैं। परीक्षा आप जब पुराना नियम ही पढ़ना शुरू करते हैं, उत्पत्ति से शुरू हो गई है। अदन के बाग से ही परीक्षा जो है परखने वाला, जिसे कहा जाता है शैतान कहा जाता है, जो पहले एक स्वर्गदूत था, उसके द्वारा ली जा रही है। और पूरा वचन, पूरी की पूरी बाइबल प्रकाशित वाक्य तक और अदन के बाग से, उत्पत्ति से शुरू होता है। आप कोई भी किरदार जो बाइबल में है, जिसके बारे में प्रभु यीशु खुदा के वचन में लिखा है, ऐसा कोई भी किरदार नहीं है जिसकी परीक्षा ना हुई हो। हम उस चीज से मना नहीं कर सकते। ये प्रभु का वचन ही हमें बताता है कि जो खुदा में अपने आप को क्लेम करता है कि मैं प्रभु का हूँ, उसके सामने शैतान अपनी परीक्षा लेकर आ जाता है। इसको बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं। वहाँ तो स्वर्ग के बारे में लिखा है, एक स्वर्गीय दर्शन वहाँ पर जो लिखा गया है हमें बताने के लिए कि स्वर्ग के सिंहासन के सामने शैतान जाता है और जो धर्मी लोग हैं उन पर तोहमत लगाता है, उन पर इल्ज़ाम लगाता है, उनको टेस्टिफाई करता है कि ये तुम्हारा, खुदा को कहते हैं कि ये तुम्हारा सच्चा भक्त नहीं है, क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्शन दे रखी है या आपने उसको ब्लेसिंग दे रखी है। आप उसे हटाइए, देखना ये आपकी निंदा करेगा। तो वो परखता है जिसने प्रभु पर विश्वास का दावा किया है और जो कहता है मैं प्रभु का हूं, उसको शैतान का सामना करना पड़ता है। और इस चीज की जो पुष्टि है वो नया नियम मत्ती की पुस्तक में बताते हैं कि बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है और 12 नंबर आयत में जाकर उनकी सेवकाई शुरू हुई है, सो बपतिस्मे और सेवकाई के बीच में एक परीक्षा है। परीक्षा कहाँ हो रही है? जंगल में। आज भी आपके जंगल में आपकी परीक्षा होती है। आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। ये है जंगल, आपका मन, मेरा मन, जहां पे बहुत सारी झाड़ियां हैं, ऐसे विचार, ऐसी चीजें, ऐसी रिचुअल्स जो झाड़ियों से ज्यादा कुछ नहीं है, वो फ्रूटफुल नहीं है, बस हमने उनको उगा रखा है, अपने जीवन का हिस्सा बना रखा है। ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर जो इंसान को खा जाएंगे, मार देंगे, जिनका नाम है नफरत, लालच, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, झूठ बोलना, चालाकियां, घृणा, द्वेष, विरोध, क्रोध। ये बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। सबसे बड़ा जंगली जानवर है लालच, उससे भी बड़ा है क्रोध, उससे भी बड़ा है व्यभिचार। ये तीन जो जानवर हैं, ये तो बहुत भयंकर हैं। ये तो आपके जीवन को तबाह करने के लिए, खाने के लिए हैं। और ये शैतान के मुख्य जो हैं वो जानवर हैं जो आपके मन में जो हैं वो डाल रखे हैं। मगर जब हमने बपतिस्मा लिया और हमने विश्वास किया कि पवित्र आत्मा हमें मिला है, अब हमें इन जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है, मगर लड़ना आपको पड़ेगा। सेवकाई करने से पहले, चाहे आप पास्टर हैं या नहीं हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, मगर सुसमाचार बांटने का अधिकार हर एक विश्वासी को है। सो उस समय तक पहुंचने से पहले और बपतिस्मे के बाद पहले आपको अपने अंदर की लड़ाई एक लड़नी है, जिसमें आपको अपने अंदर के जो इंसान है उसे मारना है, जैसे हमने पिछली गवाहियों में भी देखा। और वचन के द्वारा उसको मारना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मारना है, खुदा के अनुग्रह के द्वारा मारना है। ये जरूरी है।
आप इस स्टेप को मिस नहीं कर सकते। और जिन्होंने इसको मिस किया है, वो शैतान तो बहुत खुश होता है कि तुमने अपने मन को नहीं हराया और अब तुम संसार में बांटो वचन, जितना मर्जी बांटो। वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको भी वचन पता है, उसको भी पता है कि खुदा इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब अनंत जीवन का समय आएगा, प्रभु इनसे कह देगा, ये जाकर कहेंगे कि खुदा हमने तेरे नाम से बहुत सारे चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, सुसमाचार सुनाया। प्रभु कहेंगे, मैं नहीं तुम्हें जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बात शैतान भी जानता है। वो सिर्फ वो चाहता है आप धार्मिक बनो, मगर खुदा चाहता है आप आत्मिक बनो। और आत्मिक सफर जो है, जो धार्मिकता से आत्मिकता का सफर है, ये पहला सफर, जो पहला कदम है, वो आपके मन से शुरू होता है। ये धार्मिकता से आत्मिकता का सफर कहीं और लड़ाई नहीं है, ये आपके साथ लड़ाई है। ये खुद के साथ लड़ना पड़ता है। 30-32 सालों से जो चीजें मैं कर रहा हूं, अब उन चीजों को नहीं करना है। उनमें से वही चीजें करनी है जो वचन उस चीज की गवाही देता है, और जिस चीज की वचन गवाही नहीं देता, वो मुझे नहीं करनी। जब मैं इस पैरामीटर से अपनी जिंदगी को, अपने विचारों को, अपने मन को लेकर चलता हूं, तब पता चलता है कि ये अपने आप के साथ कितनी बड़ी लड़ाई है। और मैं सच कहता हूं, खुदा में जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे, जब तक आप सरेंडर में ना जाएं, अपने आप से ये लड़ाई हम कभी भी नहीं जीत सकते। वही बात है, टहनियां काटेंगे, जड़ों में कुछ नहीं होगा। जड़ें बदलने का जो वरदान है, जो खुदा का अनुग्रह है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, वचन के द्वारा। हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो ढोंग रचाएंगे, अपने आप को धोखा देंगे। सालों बाद पता चलेगा कि यार, मैंने तो सोचा मैंने इससे ओवरकम कर लिया, मैंने तो अपने क्रोध पर ओवरकम कर लिया, मैंने अपनी लस्ट पर ओवरकम कर लिया, मैंने अपने लालच पर ओवरकम कर लिया। पता चलता है सालों बाद उसी चीज में वहीं खड़े पड़े मिले। कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई जहां पे हम रुक ही नहीं पाए, चाहे वो लालच था, चाहे वो गुस्सा था, या चाहे वो किसी भी तरह का व्यभिचार था, आंखों से व्यभिचार था, या विचारों में व्यभिचार था। जब तक हम सरेंडर में नहीं जाते और पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं करती, हम इससे जीत नहीं सकते। और जब तक हम अपने मन के अंदर अपने आप से नहीं जीते हैं, तो संसार में जाकर हम क्या देंगे? जब वो शांति हमारे अंदर होगी, तभी तो हम ट्रांसफर करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को, फरीसियों को क्यों कपटी कहते थे? लोगों को सिखाते थे अच्छा अच्छा, मगर खुद वैसा नहीं करते थे, इसलिए तो उनको कपटी कहते थे। दोहरा चरित्र, कपटी का मतलब दोहरा चरित्र। सो परीक्षा जो है वो मसीह जीवन का हिस्सा है। वचन इस चीज की गवाही देता है। अब अगर आपने सोचा कि मैंने बपतिस्मा ले लिया और मेरी जीवन बहुत आसान हो गया, नहीं, आपने तो मैदान में कूदे हैं, एक लड़ाई के मैदान में, जहां आत्मिक युद्ध है, जिसमें इवन की वचन तो इस चीज के उलट गवाही देता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में क्लेश होगा, मगर ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु इस चीज के उलट कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे विरोधी होंगे। प्रभु यीशु मसीह उलट कहते हैं कि नबी कभी भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी जगह पे कभी इज्जत नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मुझसे दुश्मनी रखी, तुमसे क्यों ना रखेंगे? प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन हमें बताते हैं कि जब हम उनकी जीवनी ही पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि पूरी जिंदगी यहाँ जंगल की परीक्षा के बाद सदूकी, फरीसी लोगों को पकड़ पकड़ कर दुष्ट ने जो इस्तेमाल किया है उनके जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, कि वो किरदार से बाहर आए, उन पर कोई पाप, कोई चीज साबित हो सके, मगर वो अपने किरदार में बने रहे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन के आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना है।
यही बाइबल का मैसेज है। और मैं आपसे सच कहता हूं, जब आप इन परीक्षाओं से गुजरेंगे, बहुत सारी चीजें हमने पकड़ रखी होंगी, वो धीरे 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 छूटती जाएंगी और आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। आ रही परीक्षाओं को यहां तो आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का, गिरने का कारण बना सकते हैं, या फिर प्रभु के अनुग्रह से उसे एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हर परीक्षा से गुजरकर मेरा किरदार जो है और मजबूत हो रहा है, मैं खुदा में और बढ़ रहा हूं, मैं प्रभु में और तरक्की कर रहा हूं, ताकि खुदा मैं अपने लिए, खुदा के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, प्रभु कल को मुझे इस्तेमाल करेंगे। परीक्षा जो है मसीह जीवन का हिस्सा है। आज की वीडियो और आज का मैसेज यही है, और हमें प्रभु में विश्वास योग्य रहना है आखिरी सांसों तक। और हमें पहले यहाँ की लड़ाई जीतनी है, फिर संसार की भी जीतनी है, और हमेशा याद रखना है ये दोनों लड़ाइयाँ आखिरी सांस तक चलती रहेंगी। जहाँ आपको आपके मन ने सेटिस्फाई कर दिया कि अब सब कुछ ठीक है, मान लीजिए शैतान ने आपको भरमा लिया है। इवन एक पास्टर है, एक सेवक है, वो तो कहते हैं कि आपके अभिषेक के अनुसार आप पर परीक्षाएं आती हैं। जैसे प्रभु का भी वचन है, वो कहते हैं कि कोई भी परीक्षा तेरे सहन से बाहर नहीं है। ये उसी का प्रकाशन है कि आपका अभिषेक कितना है, आप पर प्रभु का अनुग्रह कितना है, ये आपकी परीक्षा को देखकर डिसाइड हो सकता है। वहां से हम बता सकते हैं कि आप पर प्रभु का अनुग्रह कितना है। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।